गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर एक नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। ज्यादातर एक ऑब्जेक्टिव इसमें थ्योरेटिकल है, कुछ ही ऑब्जेक्टिव है जो न्यूमेरिकल टाइप का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है जिसमें आप देखे थे कि कॉइल या चुंबक दो में से कोई एक मोशन में हो तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसी घटना का नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ कॉइल में या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, प्रेरित हुआ, उसकी दिशा लेंज के नियम से दी गई। तो ध्यान से आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। पहला ऑप्शन है नंबर ए, फैराडे द्वारा। बी ऑप्शन है फ्लेमिंग द्वारा। सी ऑप्शन है लेंज द्वारा। और डी ऑप्शन है रूमखौफ द्वारा। रूमखौफ द्वारा। आप ये क्वेश्चन देखते ही मन खुश हो गया होगा, क्योंकि आप ये पढ़े हैं और अभी हम स्टार्ट करने से पहले भी इस बात के चर्चा किया था। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी फैराडे द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा, लेंज द्वारा, रूमखौफ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे द्वारा। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं, आंसर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन नियम प्रयुक्त होता है? कौन नियम
कौन नियम प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त होता है। कौन नियम प्रयुक्त होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए नंबर, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। बी नंबर ऑप्शन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। सी नंबर ऑप्शन है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। देखो, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और ये सब चीज आप थियोरेटिकल पढ़े हुए हो। क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन नियम प्रयुक्त होता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम मतलब दाहिने हाथ का नियम। दूसरा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और तीसरा है एम्पियर का नियम। और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त होती है, बट अगर कोई चालक, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता हो तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दी जाती है, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लेंज का नियम संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेंज का नियम संबद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नंबर ए, आवेश से। बी नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान से। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं। और सी नंबर ऑप्शन है ऊर्जा से। सी नंबर ऑप्शन है ऊर्जा से। और डी नंबर ऑप्शन है संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। देखो यह क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं लेंज का नियम संबद्ध है। संबद्ध मतलब जुड़ा।
लेंज का नियम किससे जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है आवेश से, दूसरा है द्रव्यमान से, तीसरा है ऊर्जा से और चौथा है संवेग के संरक्षण से, ध्यान से। आपको ने मैंने पढ़ाया कि लेंज का नियम किसी कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा देती है। और लेंज ने क्या कहा था? किसी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस गुण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं कुंडली में उत्पन्न होता है। ठीक है, और यही लेंज के नियम का ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहलाता है, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं सी, और यह लिख सकते हैं आंसर सी। और जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहते हैं जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला, गतिमान कराया जाता है। गतिमान मतलब चलाया जाता है। गतिमान कराया जाता है। गतिमान कराया जाता है। ठीक है, तब यह गर्म हो जाता है। तब यह गर्म हो जाता है। तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। बी नंबर ऑप्शन है दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। और सी नंबर ऑप्शन है भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है। डी नंबर ऑप्शन है अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। देखो यह क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि। क्वेश्चन का कहना ये हुआ कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड में धातु के गोला को गतिमान कराते हो, चलाते हो, तो वह गर्म हो जाता है। किसका कारण क्या है? क्यों गर्म होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी धातु को यदि मोशन कराओगे तो उस धातु के सरफेस पर
फ्लक्स चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एक चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। और ये फोको धाराएं जो होती है, ये अवांछित उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ये अवांछित मंदन प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो जो धातु का गोला उत्पन्न होता है, वो धातु का गोला जो गर्म होता है, ये उष्मीय प्रभाव के कारण गर्म होता है। जितना ज्यादा ईडी करंट धातु सरफेस में उत्पन्न होगा या धातु गोला में उत्पन्न होगा, वो धातु गोला उतना ज्यादा गर्म होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, भंवर धाराएं। तो आप आंसर सी लिख सकते हैं, आंसर सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहते हैं लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर, किसके संरक्षण पर, किसके संरक्षण पर आधारित है? आधारित है। पहला ऑप्शन है आवेश, आवेश। बी नंबर ऑप्शन है प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज। सी नंबर ऑप्शन है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। और डी नंबर ऑप्शन है ऊर्जा। अभी तुरंत मैंने चर्चा किया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आंसर डी नंबर होना चाहिए। तो आप आंसर डी लिख सकते हैं, आंसर आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर डी। आज ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है क्षेत्रफल ए तथा एन फेरों की एक कुंडली, क्षेत्रफल ए तथा एन फेरों की एक कुंडली, एक कुंडली क्षेत्र बी के समांतर रखने पर, क्षेत्र बी के समांतर रखने पर, समांतर रखने पर इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। नंबर ए,
पहला ऑप्शन है NAB, NAB। बी नंबर ऑप्शन है NAB/2, NAB/2। और सी नंबर ऑप्शन है NAB/4, NAB/4। और डी नंबर ऑप्शन है 0, 0। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं समझो। कहते हैं कि क्षेत्रफल A तथा N फेरों की एक कुंडली क्षेत्रफल B के समांतर रखने पर इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। मतलब एक कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल का एरिया A है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर जो है वो N है। मतलब एक कॉइल है, एक कुंडली है जिसका एरिया A है, उसमें तार के फेरों की संख्या A है और इस कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड B के समांतर रखा गया। तो कहता बताइए कि वो जो कॉइल है उससे संबद्ध फ्लक्स क्या होगा। पहला ऑप्शन है NAB, दूसरा है NAB/2, तीसरा है NAB/4 और चौथा है 0। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहां समझाता हूं, समझिए। यह क्वेश्चन कहता है जिससे मान लो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक क्षेत्रफल N फेरों वाले कुंडली को समांतर रखा गया है। तो जैसे मान लो यही कॉइल है, ये कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है। तो जब इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखे हो तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अरे यार मैग्नेटिक फील्ड इधर है और उसमें कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखे हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल रखे हो तो उसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। और आप फ्लक्स क्या पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन में तो फाइव बी इक्वल टू BA cos थीटा। अब चूंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आपका कुंडली है इनका एरिया वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहां रखोगे तो 5B इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आंसर आप डी लिख सकते हैं, ठीक है। आज जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है समझिए। कहता है किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा, किसी धारावाही प्रेरित्र मतलब कुंडली होता है, प्रेरित नहीं, प्रेरित्र की बात हो रही है। प्रेरित्र मतलब कुंडली। किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U
चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता संबंध होता है, के बीच समानुपातिकता संबंध होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ए नंबर, U समानुपाती 1/I। बी नंबर ऑप्शन है U समानुपाती 1/I²। सी नंबर ऑप्शन है U समानुपाती I। और डी नंबर ऑप्शन है U समानुपाती I²। U समानुपाती क्या है? I²। देखो क्वेश्चन क्या कहते समझो, कहते किसी प्रेरित से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिकता संबंध होता है। देखो आपने पढ़े हो कि किसी कुंडली में जो संचित चुंबकीय ऊर्जा होती है वो क्या होता है, आपने पढ़ा है। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल का इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस, और इस कॉइल में जो मतलब संचित मैग्नेटिक एनर्जी होता है, आप पढ़े हैं U बराबर होता है 1/2 LI²। और आपको पता है कि L क्या है? स्वप्रेरकत्व है। और स्वप्रेरकत्व क्या होता है? एक नियत राशि होता है। और हाफ भी क्या है? एक नियत राशि है। लेकिन करंट जो है ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है। क्योंकि आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा कॉइल में, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी घटेगा। तो आप कहेंगे यहाँ जो U है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, तो इसका आंसर यही होगा। तो आंसर आप डी लगा सकते हैं और यहां लिख सकते हैं आंसर डी। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन हम हल करेंगे।